नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कई मरतबा मैं आपको बता चुका हूं कि भारत आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेयर अर्थ, सेमीकंडक्टर, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन मैदानों में बहुत बड़ी बड़ी सरमायाकारी कर रहा है। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये मुस्तकबिल की है, भविष्य की टेक्नोलॉजी है। और अगर आज हम इसमें इन्वेस्ट करने से रह गए तो फिर हम पीछे ही रह जाएंगे। फिर हम वैसा ही होगा जैसा हम सन 2000 में आउटसोर्सिंग का ही काम किया करते थे। अब हमें आगे बढ़कर लीडरी का काम करना है। इस सिलसिले में भारत की सरकार ने इन मैदानों में जो लोग भी, जो कंपनियां सरमायाकारी करना चाहते हैं, उनको कई फैसिलिटीज़ दे रहा है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह रेयर अर्थ के मैदान में, सेमीकंडक्टर के मैदान में, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है भारत सरकार कंपनियों को मुहैया कर रही है, जिसमें एक हद तक कह दीजिए कि 50% तो सब्सिडी दी जाती है। अब इसमें कई कंपनियों ने भारत में डेटा सेंटर लगाने का ऐलान किया है। खैर, इब्तदा में आपसे ये बताता चलूँ मैं कि ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है एयर ट्रंक, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और फाउंडर जो है रॉबिन खुदा, असल में तो बांग्लादेश का था। फिर जब बड़ा हुआ तो वहाँ से माइग्रेट करके ऑस्ट्रेलिया चला गया और वहाँ पर उसने बड़ी तरक्की की। और सन 2015 में उसने डेटा सेंटर के मैदान में कदम रखा। अब कल वो भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी से मिला और उसने ऐलान किया कि वो भारत में $30 बिलियन की लागत से $30 बिलियन, यानी यूं कह दीजिए कि 2,85,000 करोड़ रुपए की जो है वो सरमायाकारी करेगा डेटा सेंटर के मैदान। 5 गीगावाट के डेटा सेंटर बनाएगा। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बहुत बड़ी बात है। और इस सिलसिले में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कई कंपनियों ने ऐसे ऐलान किए हैं। जैसे गूगल ने किया था ऐलान, मैं आपको बताता हूँ। अदानी ने किया था $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का ऐलान रिन्यूएबल एनर्जी में। अब क्या है, ये जो डेटा सेंटर्स हैं ना, तो डेटा सेंटर्स को दो चीज़ें बहुत लगती हैं। एक तो बिजली बहुत लगती है और दूसरे साफ पानी वो बहुत लगता है। और साफ पानी, जाहिर है इतना साफ पानी म्यूनसिपलिटी तो उनको फराहम नहीं कर सकेगी। तो हर डेटा सेंटर के साथ डिसलाइनेशन जो है प्रोजेक्ट लगाया जाता है, यानी समंदर का पानी जो है उसमें से नमक निकालकर साफ पानी बनाकर वो इस्तेमाल किया जाता है डेटा सेंटर में। अब उसके लिए भी बिजली चाहिए, दूसरे खुद डेटा सेंटर चलाने के लिए बिजली चाहिए। और वो बिजली भी, अगर इतनी ज़बरदस्त बिजली की ज़रूरत है और वो अगर हम कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से लेंगे तो इससे तो मुल्क की पॉल्यूशन और बढ़ जाएगी। तो इसीलिए 99% ऐसा होता है कि जो डेटा सेंटर्स होते हैं उनमें बिजली रिन्यूएबल इस्तेमाल की जाती है, यानी सोलार से होगी, विंड फार्म से होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक होगी, या यूँ कह दीजिए कि एटॉमिक पावर प्लांट से भी ले सकते हैं। मतलब उससे पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर अदानी का रोल आता है। अदानी ने ऐलान किया है कि मैं $100 बिलियन की लागत से भारत में जो है रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के प्रोजेक्ट लगाऊंगा।
और इसमें उसने कहा है कि मैं अपनी तरफ से $100 बिलियन का लगाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि इसके पीछे दुनिया की और कंपनियां आएंगी और हमसे जुड़ जाएंगी और ये $100 बिलियन बढ़कर $250 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अच्छा, अभी जहाँ तक डेटा सेंटर की कैपेसिटी का ताल्लुक है, इस वक्त भारत की पोजीशन बहुत कम है। जस्ट दुनिया में जितने डेटा सेंटर लगे हुए हैं कैपेसिटी के, सिर्फ 3% हमारे पास हैं। अब हम चाहते हैं कि विद इन फ्यू ईयर्स, यानी यूं कह दीजिए अभी 2026 है, 4 सालों के अंदर अंदर इंशाल्लाह 2030 तक हम 3% से बढ़कर 30% तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, इस सिलसिले में जो पहले की जो अनाउंसमेंट्स हैं मैं आपको बता चुका हूं अलग अलग प्रोग्राम्स में, लेकिन आज फिर से उनका जिक्र करना ज़रूरी है। अमेज़न वाले $35 बिलियन की लागत से लगा रहे, अमेज़न प्राइम आपने सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट वाले आइए वहाँ लगा रहे हैं वाइजाग में, विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू इनको बड़ी सहूलियत दे रहा है, ज़मीन फ्री में दे रहा है, सब लाइसेंस ताबड़तोड़ उनको मिल जाते हैं। इसी तरह वहाँ पर जो है माइक्रोसॉफ्ट का और गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट वाले $17.5 बिलियन की लागत से डेटा सेंटर लगा रहे हैं और गूगल वाले $15 बिलियन की। अच्छा, इसके अलावा खुद अंबानी ने भी ऐलान किया है, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज वालों की तरफ से भी डेटा सेंटर लगने जा रहे हैं $15 बिलियन की लागत से। तो इसीलिए हमारी उम्मीद है कि 4 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम 3% से बढ़कर 30% तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये जो रॉबिन खुदा है, मैंने बताया था असल में बांग्लादेश का है, अब ऑस्ट्रेलिया में है। इसके साथ ये जो सरमाएकारी हो रही है, तो इसके साथ 2 बड़ी कंपनियां जुड़ गई हैं। एक कंपनी है ब्लैकस्टोन, ये अमेरिका की है, फाइनेंशियल कंपनी है, और दूसरी है कनाडा की जो कंपनी है उसका नाम है कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड। ये जो है ना, इनके साथ मिलकर ये सारी सरमायाकारी कर रहा है। और खैर, मैं आपको बता रहा था कि भारत में डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, रेयर अर्थ, सेमीकंडक्टर्स, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे मैदानों में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। और इस सिलसिले में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जिसका कल ऐलान हुआ है, और वो है $30 बिलियन की लागत से भारत में 5 गीगावाट का एक डेटा सेंटर खड़ा करना। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।